तो स्वागत है आपका लेक्चर 12 ऑफ दिस सीरीज। टॉपिक चल रहा है फिलॉसफी, जिसपे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ये लेक्चर पार्ट 3 है फिलॉसफी टॉपिक का। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। इन केस आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है तो इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस वीडियो के लिए हर वीडियो में सेम ही होता है, आपको मालूम है। दैट्स वाई आपको क्लियर होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर तो पॉज करके पढ़ लो। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला है कि उस सूफी सेंट का नाम बताओ जिन्होंने ये कहा कि डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड, है ना, भगवान के करीब जाने का, भगवान के पास जाने का नहीं, एवरीबॉडी, भगवान से बेहतर कनेक्ट करने का जो तरीका है वो है डिवोशनल म्यूजिक। तो ये किसने कहा था? बिल्कुल सही पहचाना है, वो सूफी सेंट थे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। ठीक, उन्होंने कहा क्या कहा कि डिवोशनल म्यूजिक जिसका नाम कव्वाली, especially कव्वाली which is a form of सूफी म्यूजिक that involves singing, playing instrument और clapping। तो इन्होंने कहा था, क्या कहा था, किसके लिए कहा था? होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन टू बोथ? बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में कॉमन है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म जो है मध्यम मार्ग को चूज करता है एवरीबॉडी, वहां पे एक्सट्रीमिटी नहीं होती, जबकि जैनिज्म में होती है, राइट। तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन ही नहीं है। लो, आ गया आंसर हमारा। कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो, ये यूपीएससी सीएससी 1996 का क्वेश्चन है और पहला, दूसरा, तीसरा तीन स्टेटमेंट देकर वो कोई आगे यूपीएससी सीएससी में ही क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन था। आप समझ रहे हो क्या? कि इनडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास भी था, डिनाइल ऑफ इफिशियंसी ऑफ रिचुअल, ये तीनों स्टेटमेंट है। पहला गलत था, दूसरा और तीसरा सही था, और यहाँ पे जस्ट चौथा दे दिया। ये पहले का क्वेश्चन है। तो अगर जिस स्टूडेंट ने ये किया होगा, एस्पायरेंट ने, तो वो ऑब्वियस है, जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जिसमें तीन स्टेटमेंट थे उसको तो बहुत ही आसानी से कर सकता है। बोलो हाँ ना? तो यही फायदा होता है पीवाईक्यू क्वेश्चन को करने का। ये ऑलरेडी हमें मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में। तो पहला है कि गुरु अमरदास। तो एवरीबॉडी, गुरु अमरदास कनेक्टेड है मांझी से। अभी क्या होता है समझाता हूं, डोंट वरी। गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ से रिलेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमसे करेक्टली पूछा था तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन बाकी भी ऑप्शन देखेंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो एवरीबॉडी, राम दल खालसा जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था। वहीं पे मीरी और पीरी उनके दो स्वर्ण के नाम थे, किसके? गुरु गोविंद सिंह जी के। बाकी डिटेल इधर देखते हैं, देखो ध्यान से। आदि ग्रंथ विच लिटरली मीन्स फर्स्ट बुक ऑफ एन अर्ली कंपाइलेशन ऑफ सिख स्क्रिप्चर्स बाई गुरु अर्जन देव जी। ओके, जो कि फिफ्थ गुरु थे सिखिज्म के। कब? 1604 में। दिस ग्रंथ मतलब बुक इज अ सेक्रेट बुक ऑफ सिक्स। द 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, एडेड वन मोर सेक्रेट शब्द टू दिस स्क्रिप्चर ड्यूरिंग द पीरियड 1704 से लेकर 1706 तक। उसके बाद 1708 में बिफोर डिपार्चिंग फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, गुरु गोविंद सिंह जी कंफर्म आदि ग्रंथ एज दी एवर लास्टिंग गुरु। मतलब कि आदि ग्रंथ को, उस कंपाइलेशन ऑफ बुक्स को जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है सिखिज्म में, उसको उन्होंने कहा एवर लास्टिंग गुरु हो जाए, कि मतलब अब कोई गुरुज नहीं आएंगे, यही बुक जो है, यही आदि ग्रंथ जो है एवर लास्टिंग गुरु हो गया। सिख एंड टेक्स्ट देन केम टू बी नोन एज श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उसको क्या बोला? गुरु ग्रंथ साहिब जी बोला। अब बाकी चीजों को देखते हैं। दल खालसा की बात करें तो एक नेम था सिख आर्मी का, डेट ऑपरेटेड इन 18th सेंचुरी, 1735 से 1780 तक इन दी पंजाब रीजन। ओके, और दल खालसा स्टेब्लिश किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। मीरी और पीरी मैंने बताया क्या थे? टू स्वॉर्ड थे अडोर्न्ड बाय गुरु हरगोविंद सिंह, सिक्स गुरु ऑफ सिख। वहीं पे मीरी रिप्रेजेंट करता है टेम्पोरल अथॉरिटी एंड पीरी रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल अथॉरिटी को। मांझी की बात करें एवरीवन, तो मांझी सिस्टम जो है स्टेब्लिश किया था गुरु अमरदास जी ने, स्प्रिट करने के लिए सिखिज्म को अराउंड दी वर्ल्ड। ये क्या है? एक रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है सिखिज्म में। क्या? मांझी सिस्टम। ओके, होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? तो सभी को पता है थेरी गाथा बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इल्डर्स नन इन बुद्धिज्म ये है, या फिर इसको सॉन्ग्स ऑफ समथिंग, है ना, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, याद कीजिए। बुद्धिज्म में इल्डर्स नन को थेरी गाथा, है ना, बुक से रिलेट किया था और बहुत डिटेल में इसको हमने देखा था। तो सॉन्ग्स ऑफ क्या था बताओ? होली सॉन्ग्स या पोएम को, है ना, 20 साल में कहते हैं, आपको मालूम ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कई बार कर चुका है, होपफुली आपको मालूम होना चाहिए।
तो जरा कमेंट करके बताओ सॉन्ग्स ऑफ क्या, इस थ्योरी गाथा को क्या बोलते हैं, ठीक है। बाकी बी और सी और डी एवरीबडी क्या है, जैन लिटरेचर है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। देखो ध्यान से, थ्योरी गाथा इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओल्ड जैन राइटिंग, इट्स एक्चुअली अ बुक ऑफ बुद्धिज्म पोएम said to be spoken by the first Buddhist monk in India around 600 BC। अब बाकी अकर रंग सूत्र की बात करें तो एक कलेक्शन ऑफ जैन टेक्स्ट दैट डील्स विद द रूल्स और रेगुलेशन ऑफ जैन मॉन्क्स इन नन। अब ये सारे के सारे आप जितने भी बुक्स हैं इसका नाम जानते रहो, कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। और अगर हो पाए, पॉसिबल हो पाए तो किसके बारे में है, बस ये भी जान लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत या अनुव्रत वाज एडुकेटेड बाय। तो अनुव्रत का जो कॉन्सेप्ट था जैनिज्म में एडवोकेट किया था एवरीबॉडी। जैनिज्म में मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो होता क्या है समझो, ये संस्कृत वर्ड है अनुव्रत, इसका मतलब होता है लेसर वो। इट रिफर्स टू 5 वोज दैट आर ऑब्जर्व्ड बाय लेट जैन। दीज वोज आर क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, अष्टेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सब आपको पता है, चेस्टिटी, नॉन स्टीलिंग, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस और नॉन पोजेशन। ये क्या है, अनुव्रत, जिसको लेसर वो बोलते हैं। जो 5 इंपॉर्टेंट वोज है जो ऑब्जर्व किए जाते हैं ले जैन द्वारा। नेक्स्ट, लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव वेल इवन बाई बोरोविंग, फॉर वंस क्रीमेटेड देयर इज नो रिटर्न। मतलब कि जियो, जितना मन करे, जितना बढ़िया से हो पाए उतना बढ़िया से खाओ, अगर ना हो आपके पास तो उधार लेकर खाओ, लेकिन क्योंकि एक बार अगर आप मर गए है ना तो दोबारा जो है वापस नहीं आओगे। तो ये किसका कहना था, सबको पता है कि चारवाक फिलॉसफी यही बोलती है कि देखो कोई भी रिवर्ट, कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं है, आपको जो करना है, जैसे करना है वैसे करो, यही जीवन मिला है, यही सब कुछ है। इसका कहना है चारवाक फिलॉसफी का एवरीबॉडी, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारवाक आपको मालूम है क्या, who believe that there is no soul, no karma, no rebirth, no God. They advocated for living a hedonistic life as they thought that death is the end of existence. Some of the features of Charvak philosophy were rejection of gods, afterlife, or supernatural, emphasis on sensory perception as the source of knowledge. डिनाइल ऑफ कर्मा और री इनकारनेशन, इन सबको बोला कि बकवास चीज है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एडुकेशन ऑफ प्लेजर इज लाइफ प्राइमरी गोल, है ना, मतलब मस्त रहना, मस्ती में रहना लाइफ का पहला गोल है। और क्रिटिसिज्म ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट और रिलीजन रिचुअल, इन सबको नकार दिया उन्होंने, ठीक। अब बाकी सेक्ट भी देख लेते हैं अच्छे से। कपालिका सेक्ट की बात करें तो दीज वेयर एन ऑफशूट ऑफ सेविज्म हु प्रैक्टिस एक्सट्रीम एस्थेटिज्म और रिचुअलिज्म। दे कैरीज अ स्कल टॉप्ड ट्राइडेंट और ह्यूमन स्कल एज अ बेगिंग बोल। देखो कपालिका नाम से ही लग रहा कपाल, समझ रहे हो क्या। अगला हम बात करें शून्यवाद या फिर शून्यवाद ऑफ नागार्जुन, तो माफ कीजिएगा, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म फाउंडेड बाय नागार्जुना इन द 2nd और 3rd सेंचुरी सीई में। ध्यान रहे, इट टॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पटीनेस, शून्यता। शून्यता का पाठ किसने पढ़ा है, नागार्जुना ने पढ़ा है। क्या थे, एक फिलोसफर थे, बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। इतना ध्यान रहेगा क्या आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आजीविका की बात करें एवरीबॉडी, तो दीज वेर हेट्रोडॉक्स सेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या, हेट्रोडॉक्स सेक्ट हु बिलीव्ड इन डिटर्मिनेशन और फैटलिज्म। दे हेल्ड दैट एवरीथिंग वाज प्री डिटरमिन्ड, सब कुछ पहले से तय है। बाय अ कॉस्मिक फोर्स, उसको कॉस्मिक फोर्स उसको कहते थे लोग नियति। एंड दैट ह्यूमन एक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन वंस डेस्टिनी, मतलब कि आपका आपके जीवन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, हर एक चीज पहले से तय है, जिसको नियति बोलते हैं। नियति ने हर एक चीज पहले से तय कर रखा है, आजीविका का कहना था। दे आल्सो डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ कर्मा, रिबर्थ और लिबरेशन। उन्होंने भी कर्मा, रिबर्थ और लिबरेशन सबको नकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेम द मुद्रा, मुद्रा बताना है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारा बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सेरेमन। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जब फर्स्ट सेरेमन दिया था तो किस मुद्रा में थे, तो एवरीबॉडी इसका करेक्ट आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, इस मुद्रा में थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो गंधारण बुद्धा, गांधारण बुद्धा, हो पूरी प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सेरेमन इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ धर्म चक्र मुद्रा। इट इज अ स्कल्पचर दैट वाज क्रिएटेड। एक काम करो, अभी गूगल कर लो ना, धर्म चक्र मुद्रा, सर्च आप देखोगे तो ज्यादा याद रहता है कि नहीं। अब कितना भी मैं बता दूं तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा जितना देखने से होगा। तो देखो ये है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र मुद्रा। एकदम अच्छे से क्लियर है आपको क्या, अरे बोलो हाँ है ना, बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा, डोंट वरी। आगे देखते हैं कि यह एक स्कल्पचर है दैट वाज क्रिएटेड इन गांधारा रीजन ऑफ व्हाट इज नाउ, जो कि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना, जाना जाता है,
द स्कल्पचर इज डेटेड टू द 2nd century सी। और बाकी इसमें बुद्धाज फर्स्ट सेगमेंट कहाँ पे दिया सारनाथ में आपको पता ही चल गया। और थंब एंड इंडेक्स फिंगर बोथ द हैंड वो आपने इमेज देख के पता ही कर लिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। कुछ और मुद्रा की बात करते हैं। अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, है ना, नाम से ही लग रहा है एवरीबॉडी कि मतलब निकाल लोगे, लेकिन अगर एक बार इमेज देख लोगे तो मजा आ जाएगा। बोलो हाँ ना। चाहूं तो मैं सारा कुछ दिखा सकता हूँ, जैसे भूमि भूमि स्पर्श का इमेज मैंने पिछले लेक्चर में लगाया था अच्छे से गूगल से निकाल के। होपफुली आप जो है गूगल कर लोगे बाकी दोनों को, किसको, ध्यान मुद्रा को और अभय मुद्रा को। बोलो हाँ ना, कर लोगे। सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है बुद्धिज्म में, इसलिए आप एक बार कम से कम देख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीन ऑफ, सभी को पता है कि 72 AD टू बी प्रिसाइज, फर्स्ट AC में, है ना, टू बी प्रिसाइज 72 AD में कश्मीर में कनिष्क ने, है ना, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई। किसने? कनिष्क ने। और वहां पे जो बुद्धिज्म है 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान। बोलो एकदम क्लियर है क्या? तो महायान वहां से निकला, कहां से? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से, जो कि कश्मीर में हुआ था। किसने करवाया था? कनिष्क ने। इतना एकदम अच्छे से क्लियर है? गुड, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। किस किस में कन्वर्ट हुआ, डिवाइड हुआ? हीनयान बुद्धिज्म में और महायान बुद्धिज्म में। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में डिटेल है, वो मालूम है आपको, कई बार अपन ने पढ़ लिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हु वाज द लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर, सबसे लास्ट कौन थे? आपको भी पता है 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीरा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? तो जैनिज्म में देयर वर 24 स्पेशल लीडर, उनको तीर्थंकर बोलते थे। फर्स्ट वन कौन थे? लॉर्ड ऋषभ थे, और लास्ट वाले महावीर थे। महावीर वांडर्ड फॉर 12 ईयर टू बिकम really wise, and after that he was called Jin, उनको क्या बोला गया? जिना, which means conqueror. People who followed him were called Jain, जो उनको फॉलो किया उनको जैन के नाम से जाना गया। जैनिज्म में थिंकिंग राइट, नोइंग राइट और डूइंग राइट, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्वेशन के लिए, है ना, थिंग्स है। और साथ में जैनिज्म जो है डज नॉट हैव अ सिंगल पर्सन हु स्टार्टेड इट, द बुक्स दैट जैन फॉलो आल्सो डोंट से दैट वन पर्सन स्टार्टेड। बाकी बेसिक जानकारी है, आप आराम से पढ़ लेना, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, तो जो कंप्लीट इंटेलेक्ट या फिर जिसको निर्वाणा, मोक्ष, वो सब मिल गया, उनको कैवल्य बोलते हैं। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। किसमें? जैन रिलीजन में। निर्वाणा बोलते हैं बुद्धिज्म में, और मोक्ष बोलते हैं हिंदुज्म में। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? और जिन किसको बोलते हैं पता चल ही गया आपको, है ना। तो जैनिज्म में कैवेल का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कंप्लीटली। इट्स लाइक बीइंग समवन हु नोज एवरीथिंग एंड हैज द बेस्ट नॉलेज। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान जो है, एक अनदर आइडिया कनेक्टेड टू दिस, इट टॉक अबाउट हाउ ऑल सोल हैव अ स्पेशल पार्ट इनसाइड दैट कैन नो अ लॉट, है ना। बाकी चीजें हैं। कार्मिक पार्टिकल की बात करता है, क्या होता है समझो कि बट दिस नॉलेज गेट्स कन्वर्टेड बाय समथिंग कॉल्ड कार्मिक पार्टिकल। मतलब अकॉर्डिंग टू जैन बिलीव एवरी सोल कैन बिकम रियली वाइज बाय गेटिंग रीड ऑफ दिस कार्मिक पार्टिकल। कर्मों के पार्टिकल से, है ना, अगर हम इजाद पा लेते हैं तो हर कोई वाइज बन सकता है। देयर बुक सेज दैट देयर आर 12 स्टेप दैट द सोल गोज थ्रू टू रीच दिस गोल ऑफ नॉलेज। इस नॉलेज को पाने के लिए 12 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो बुक 12 स्टेप के बारे में बताती है। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान और महायान बुद्धिज्म के बारे में। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि एक डिटीज मतलब मूर्ति पूजा करता है, दूसरा नहीं करता, तो वही देख लो करेक्ट कौन सा है। बिलीव इन नॉन वायलेंस, दोनों करते हैं। कास्ट फ्री सोसाइटी, बिल्कुल दोनों का मानना है। वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि महायाना बोलता है कि मानो वो डिटी में, मतलब कि भगवान बुद्ध को पूजते हैं, लेकिन वहीं पे हीनयान क्या मानते हैं? भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते, उनको एक अनदर ह्यूमन बीइंग की तरह मानते हैं, और उनको पूजते नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो इसलिए करेक्ट सी हो जाएगा, क्योंकि वर्शिप ऑफ स्तूपा दोनों के दोनों करते हैं। स्तूपा क्या होता है एवरीबॉडी? रिलिक्स ऑफ, जो रिपोजिटरी है इंपॉर्टेंट चीजों का भगवान बुद्ध का, उस चीज को उन सब के कलेक्शन को स्तूपा बोल देते हैं। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है। अगला, ये सारा कुछ मैंने बता ही दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति। आपको पता है निर्गुण और सगुण करके 2 लोग हैं, मतलब 2 सेक्ट है। निर्गुण का मतलब निर मतलब विदाउट, गुण मतलब की क्वालिटीज, मतलब कि जो विदाउट फॉर्म है, विदाउट फॉर्म, विदाउट क्वालिटीज है, उसको निर्गुण सेक्ट बोलते हैं। और सगुण का मतलब, स का मतलब विथ, और गुणा का मतलब आपको पता है क्वालिटी। तो जिनमें क्वालिटी होता है, जैसे दया, है ना, उसका एक फॉर्म होता है, एक शेप होता है, वो ह्यूमन फॉर्म में लोग उसको, जैसे राम, श्याम, कृष्णा, इन सब में इमेजिन करते हैं।
सगुन स्कूल वाले लोग। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण, निर्गुण में कौन बिलोंग नहीं करता था। देखो कबीर जो है निर्गुण के पार्ट है, निर्गुण नानक जी भी निर्गुण, दादू भी निर्गुण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है ना वो सगुन स्कूल ऑफ भक्ति सेंट है। बोलो क्लियर है क्या? तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया डिटेल में, इसलिए आगे बढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति का देख लो ध्यान से। बिलीव करते हैं फॉर्मलेस वर्शिप में। किसने इंट्रोड्यूस किया? आदि शंकराचार्य ने। और इसको प्लीज किसने किया? कबीर दास, गुरु नानक है ना, दादू दयाल और अदर्स। सगुन भक्ति की बात करें तो वर्शिप ऑफ फॉर्म, गॉड इज द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ परसेप्शन। इसमें कितने कितने लोग हैं? रामानुजन, निम्बार्क, माधव, वल्लभ, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, ये सारे के सारे इस स्कूल ऑफ सेक्ट के हैं। बोलो क्लियर? गुड। अब बोलना माध्यमिक करिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिक स्कूल वाज कंपोज बाय, सभी को पता है सेकेंड सी में नागार्जुन ने कंपोज किया था माध्यमिक करिका। एकदम अच्छे से क्लियर है क्या आपको? गुड। अब ये गलती से आ गया, इसको इग्नोर करो बिल्कुल। क्या? ये इग्नोर करो, क्यों? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन का कोई आंसर आ गया। अब ध्यान से समझो, फीचर ऑफ माध्यमिक स्कूल समझो। अकॉर्डिंग टू महासंघिकाज, बुद्धा वाज ट्रांसेंडेंटल, इटर्नल और इन्फिनाइट। बुद्धा टीचिंग आर कैरेक्टराइज एज मध्यमा प्राप्ति पद। क्या? मध्यम प्राप्ति पद। नागार्जुना ने डेवलप किया हिज फिलोसफिकल ट्रीटाइज नोन एज मध्यमिका करिका। क्या? मध्यमिका करिका बोला उन्होंने। इसमें क्या मिलेगा आपको? 27 चैप्टर मिलेगा और जिसमें 448 सूत्राज मिलेंगे। मध्यमिका डायलेक्ट जो है, डायलेक्ट एंड फिलोसफी आर नोन प्रश्न प्रमिताज। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्न परमिताज बोलते हैं। फॉलोअर्स ऑफ नागार्जुन फिलोसफी को हम क्या बोलते हैं? मध्यमिकाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, भक्ति मूवमेंट के बारे में साउथ इंडिया की बात कर रहा, नॉट करेक्ट पूछा। नलाइरा दिव्य प्रबंधनम वाज आल्सो नोन एज द तमिल वेदा। बिल्कुल सही है, ये हमने किसी स्टेटमेंट में पढ़ा भी था। अंदल वाज इन अलवर, एकदम ठीक है। करैकल अमैयर वाज डिवोटी ऑफ विष्णु, नहीं है एवरीबॉडी। ये करैकल अमैयर जो है शिव के पुजारी भक्त थे। अभी और डिटेल में बताता हूँ, बाकी चौथा भी देख लेते हैं। गलत हमसे पूछा था, सी मिल गया, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा देखो वो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि गलत सी मिल गया। मेटल वर्शिप ऑफ सेंट अपार एंड सुंदरर वेयर मेड एंड देन कॉन्सेक्रेटेड इन अ शिवा टेम्पल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ध्यान से समझो कि करैकल अमैयर जो थे वो वन ऑफ द 3 ओमेन अमॉन्ग द 63 नायनार्स। नायनार्स क्या होते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की। बोलो हाँ ना। वहीं पर जो दूसरा बोला था, क्या नहीं, अच्छा यहाँ पे बोला ही नहीं। हाँ, अलवर्स। अलवर्स क्या करते हैं एवरीबॉडी? वैष्णवाइट होते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। बोलो इतना बेसिक क्लियर है क्या आपको? ओके, तो इसका आंसर पता चल गया आपको। बाकी चीजें आप चाहो तो ध्यान से पढ़ सकते हो। अलवर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 12 तमिल वैष्णव संत थे जो रहते थे 5th और 9th सेंचुरी के बीच में। दे वर डीपली डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु और कंपोज डिवोशनल हाइम्स और पोएट्री इन तमिल। देयर वर्क आर कंपाइल्ड इन नलाइरा दिव्य प्रबंधनम, कंसिडर द तमिल वेदा एंड सिग्निफिकेंट स्क्रिप्चर इन वैष्णविज्म। ध्यान रहेगा, तमिल वेदा किसको कहते हैं? नलाइरा दिव्य प्रबंधनम को किसने लिखा था? आपको मालूम होना चाहिए कब लिखा था, वो सारा कुछ। नयन नारद की बात करें एवरीबॉडी, तो नयन नारद वेयर अ ग्रुप ऑफ 63 तमिल सेवाइट सेंट हु लिव्ड बिटवीन 6 से लेकर 8वीं सेंचुरी सी में। ठीक है, लॉर्ड शिव की उपासना करते हैं और उनका कंपोजिशन का नाम है थेवाराम, थिरुवसगम और देवरम। ये क्या है? ये है उनके कंपोजिशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है दोनों के बारे में, डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बताना है। ठीक, पहला लिंगयात के बारे में पूछ रहा है, तो दे बरी देयर डेड, बिल्कुल सही जवाब है एवरीबॉडी। लिंगयाट्स जो होते थे, लिंगयात, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलत हो जाए एवरीबॉडी तो माफी उसके लिए। इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी बोलने में कभी कभार टंग ट्विस्टर हो जाता है, मेरा तो कुछ ज्यादा ही होता है, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। दे बरी देयर डेड, बिल्कुल सही है कि लिंगयात जो है वो अपने डेड को बरी करते हैं, है ना। जो इंसान मर जाता है लिंगयात कल्चर में उनको बरी करते हैं। दे आर ग्रेट बिलीवर इन द कास्ट सिस्टम, बिल्कुल उल्टा बोल रहा कि दे आर नॉट, दे वेयर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला, दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और फेवर विडोरी मैरिज, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो पहला और तीसरा एकदम सही है। वो थोड़ा सा अपने टाइम से आगे चलते थे इन द सेंस कि सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें वो लोग कर रहे हैं। क्या?
चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे, फेवर करते थे विडो रीमैरिज को, और कास्टिसिज्म के अगेंस्ट में थे। तो ऑब्वियस है बेहतर थे, है ना। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो आंसर आ जाएगा डी। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? गुड। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि लिंगियार्ड्स आर नोन फॉर देयर रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। दे emphasize equality and reject the notions of purity or pollution associated with caste system. Lingias believe in the ideal of social equality and advocates for equal treatment and opportunity for all individual. Okay. बाकी तीसरा सही है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अच्छा, बसवन्ना हमने कई बार देखा था, क्या है? एक सोशल रिफॉर्मर है 12th सेंचुरी में, और हिज रिवोल्यूशन अकर्ड मेनी इयर्स आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा। बुद्धा के कई सौ वर्षों बाद हमने बसवन्ना, आपको पता ही है 12th सेंचुरी बता ही दिया। ये अलॉन्ग विथ हिज कॉन्टेम्परेरी नोन एज श्रनाज, क्या बोलते थे उनको? श्रनाज बोलते थे। इनिशिएटेड अ पावरफुल स्पिरिचुअल, सोशल और रिलीजियस रिबेलियन अगेंस्ट द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मणिकल हायरार्की। ठीक, ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुलह कुल। आपको ध्यान रहो कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर से करते हैं सच दैट आपका रिवीजन भी हो जाए और आप ये भी पता कर पाओ कितना अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो। इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस, बिल्कुल। इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजन और स्कूल ऑफ थॉट, एकदम ठीक है। द आइडिया ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसी, ये भी ठीक है एवरीबॉडी। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हुआ। देखो डिटेल में ध्यान से। सुलह कुल जो कि ओरिजिनेट हुआ ड्यूरिंग द रीन ऑफ एम्परर अकबर इन द मुगल एम्पायर, ट्रांसलेट एब्सोल्यूट पीस या फिर यूनिवर्सल पीस होता था मतलब, और इट वाज फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अबुल फजल, और हिज पॉलिसी वाज लेटर फॉलोड बाय जहांगीर, और शाहजहां ने भी उस पॉलिसी को फॉलो किया। दूसरा भी करेक्ट है, रिलीजियस टॉलरेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, ये प्रमोट करता है सुलह कुल। साथ में तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है क्योंकि मुगल एम्पायर एम्फेसाइजिंग रिलीजियस इंक्लूसिविटी और प्रमोटिंग एन एटमॉस्फियर ऑफ पीस और हार्मनी। ठीक, सुलह कुल के द्वारा। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। सो एवरीवन, इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन था। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, तो कमेंट करो, अपन डिस्कस करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो। भगवत गीता से ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज। देखो आर्ट एंड कल्चर चल रहा, तो मैंने कहा कि इतने सारे लिटरेचर अपन पढ़ ही रहे, तो क्यों ना कि कुछ बेहतर लाइन जो है वहीं से उठाया जाए, यही पर्पज है। तो इसका मतलब है एवरीबॉडी, एलिवेट योरसेल्फ थ्रू योर ओन एफर्ट्स, डू नॉट डिग्रेडेड योरसेल्फ। आपको अपने आप को बेहतर करना है और ऊपर उठाना है, ऊंचा करना है, और अपने आप को डिग्रेड बिल्कुल मत करो। समझ रहे हो क्या मतलब? सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको बेहतर बनाना खुद को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? गुड। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।